अगर वो लालू जी का बेटा नहीं होता तो नंबर फेल आदमी को शायद चपरासी में भी नौकरी नहीं मिलती। बिहार में इन दिनों सरकारी नौकरी और रोजगार देने की घोषणाएं चरम पर हैं। इसी कड़ी में बीते 15 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से 12 लाख नौकरी और 34 लाख रोजगार देने का ऐलान किया। बीजेपी और जेडीयू दावा करती हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने लाखों नौकरियां दी हैं और लाखों की संख्या में लोगों को नौकरी मिलने वाली है। उधर तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के नेता दावा करते नहीं थकते कि राजद जब सरकार में आई तो बिहार के बेरोजगारों को नौकरी मिल पाई। कुल मिलाकर नौकरी देने की क्रेडिट लूटने की जबरदस्त द्वंद्व चल रही है। इस बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और नीतीश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि वे पिता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, नहीं तो खुद के दम पर चपरासी बनने की भी काबिलियत नहीं है। राजकुमार आज बिहार के लोगों को रोजगार देने की बात करता। अगर वो लालू जी का बेटा नहीं होता तो नंबर फेल आदमी को शायद चपरासी में भी नौकरी नहीं मिलती। अगर वो लालू जी का बेटा नहीं होता तो नंबर फेल को चपरासी में भी नौकरी नहीं मिलता। धन्य मनाओ बाप का कि बाप के नाम पर राजनीति चल रही है। रविवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मुजफ्फरपुर के रास्ते मोतिहारी पहुंचे। रास्ते भर उनका जोरदार स्वागत हुआ। मोतिहारी में एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया। भाजपा नेता ने कहा कि राजद के राजकुमार इन दिनों बिहार के लोगों को नौकरी और रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन सबको पता है कि लालू यादव के बेटे नहीं रहते 9वीं फेल आदमी को शायद चपरासी की नौकरी भी कोई नहीं देता। धन्य मनाओ अपने पिता का, बाप के नाम पर उनकी राजनीति चल रही है। जायसवाल ने कहा कि जिसके घर से अपराध और अपहरण का रोजगार चलता था, आज वह दूसरों को रोजगार देने की बात करता है। दिलीप जायसवाल ने बीजेपी विधायकों और सांसदों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे नेता अपने मेहनत और जनता की सेवा की बदौलत चुनाव जीत रहे हैं। राधा मोहन सिंह का नाम लेते हुए कहा कि वे 7 बार मोतिहारी के सांसद बने। दिलीप जायसवाल ने कहा कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कुछ लोगों को लगा कि बहुत सीधा साधा आदमी बन गया है। विपक्ष के लोग खुश हो गए, लेकिन मैंने बिना थर्मामीटर के ही विपक्ष का बुखार उतारना शुरू कर दिया है। उन्होंने राजद समेत अन्य विपक्षी नेताओं पर भी जमकर हमला बोला। बताते चलें कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नौकरी और रोजगार बड़ा मुद्दा बन गया है। बिहार में पिछले कुछ महीनों में 5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी गई हैं। चुनाव में जनता का वोट हासिल करने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच क्रेडिट वॉर चल रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।